हम ऐसी कुछ कई सारी बातें सुनते हैं कि ये पुरानी बात है, ठीक है, कि औरतें जो हैं वो घर से बाहर रात में नहीं निकलेगी और जल्दी घर के बाहर नहीं निकलती हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ना, यही बातें रूढ़िवादी होती हैं। रूढ़िवादी का मतलब ही ये होता है जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धर्म, धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोग कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं या वे केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाएं जन्म लेती हैं। यानी किसी धर्म में, जैसा कि हम ऐसा बात करते हैं कि कोई कुछ ऐसे धर्म है जिसके अंदर महिलाओं को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं होती है, या फिर ऐसा है कि महिलाओं को कुछ विशेष समय के लिए अनुमति नहीं दी जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे आर्थिक क्षेत्र होते हैं जैसे कि आर्थिक रूप से कुछ लोग अक्षम हैं, यानी कि कुछ लोग मान लो पिछड़े हुए हैं पूरी तरीके से, यानी बहुत ही गरीब हैं और ठीक से वस्त्र नहीं पहने, तो उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, ठीक है। ऐसी ये मान्यताएं चली आ रही हैं, ठीक है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि इस मंदिर में इस जाति वाले लोग ही जा सकते हैं, दूसरे लोग नहीं जा सकते। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि घर से बाहर काम करने के लिए केवल पुरुष बने हैं, ठीक है। ये सारी जो धारणाएं हैं ना, ये सारी जो बातें हैं, इन्हीं बातों को रूढ़िवादी कहते हैं। रूढ़िवादी मतलब ऐसे ख्याल जो कि पुराने समय से चले आ रहे हैं, जो एक जाति द्वारा अपनाए जाते हैं, एक धर्म द्वारा अपनाए जाते हैं, या फिर एक समूह द्वारा अपनाए जाते हैं। तो यही जो देखने को मिलता है कि रूढ़िवादी, जैसे आज हम देखते हैं कि आज लड़का और लड़की दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ही चल रहा था कि पहले के टाइम में लड़का और लड़कियों को एक साथ शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक है। ये देखने को मिलता था और ये कहा जाता था कि लड़का और लड़की जो है वो अलग अलग रूम में रहेंगे, ठीक है। और ये भी देखने को मिलता था कि किस प्रकार से कि ये काम लड़कियों के लिए बने हैं और ये काम लड़कों के लिए बने हैं, ठीक है। ऐसे हम भेद कर देते हैं ना, घर में भी देखोगे तो बोलते हैं कि ये काम मेरी बहन नहीं करेगी, ठीक है, ये काम मेरे लिए बना है, ये काम उसके लिए बना है। ये जो है ये धारणा गलत है, ठीक है। ये रूढ़िवादी धारणा है। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो कुछ ऐसी धारणाएं आ गई हैं कि जिसमें सबको समान दर्जा मिला हुआ है, कि कोई काम ये नहीं है कि ये लड़की ही करेगी, ये लड़का ही करेगा, दोनों समान रूप से काम कर रहे हैं, ठीक है। परंतु ये जो धारणाएं जो हैं, जो पुराने समय से चली आ रही हैं और किसी विशेष प्रकार के कार्य ही कर सकते हैं कुछ व्यक्ति, ये जो धारणा है ना, यही धारणाएं क्या होती हैं, रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं। और इसमें क्या होती हैं, विशिष्टताएं देखने को मिलती हैं, यानी हर एक व्यक्ति के हिसाब से अपनी अपनी अलग अलग मान्यता होती है, ठीक है। इसके बाद भेदभाव के बारे में बात करते हैं। भेदभाव एक ऐसा शब्द है ना जो अमूमन हमें देखने को मिलता है। हम बोलते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। क्लास में जाते हैं और क्लास में जब हमारे साथ टीचर जो है ठीक से बिहेव नहीं करता और दूसरे के साथ ठीक से बिहेव कर रहा होता है, तो हम बोलते हैं भेदभाव हो गया हमारे साथ, तो ठीक है, टीचर जो है हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब भेदभाव तब होता है जब लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं कर सकते। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। यानी कि देखने को मिलता है, उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप देखते हो कि कुछ चीज़ें जो है ना वो पहले से चली आ रही है, यानी कि अमीर और गरीब। तो अमीर लोग क्या करते हैं, गरीबों के साथ भेदभाव करते हैं, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। हम ये मानते हैं कि हमारे साथ समान बर्ताव नहीं हो रहा है। हम एक जगह गए, मान लो हम एक जगह टिकट मिल रही थी, ठीक है, मेले में गए, वहाँ टिकट मिल रही थी। टिकट में हमने देखा कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसके लिए अलग से लाइन लगी है और जिसके पास कम पैसे हैं उसके लिए अलग से लाइन लगी है, ठीक है। जो अच्छा ड्रेस पहनकर आया है उसका वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर अच्छे जो ड्रेस हैं कोड में है वो उनके लिए लाइन है, और जो नॉर्मल आ रखे हैं उनके लिए ये लाइन है। तो ये हम कहेंगे कि ऐसा यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, असमानता हो रही है। अगर हम बोलें कि सबके लिए एक ही लाइन हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, समानता होगा। हम बोलते हैं कि एक महिला के लिए लाइन है, एक पुरुष के लिए लाइन है, तो ये क्या है, ये भेदभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। भेदभाव दिखा रहा है कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए लाइन अलग अलग है, परंतु ये भेदभाव के साथ समानता स्थापित करने का भी जरिया है, ठीक है। क्या है, जरिया है कि किस तरह से समानता स्थापित होती है। मान लो अगर हम बात करें तो महिलाएं जो है पहले के टाइम में पिछड़ी हुई होती थी, अभी भी हैं, इसलिए महिलाओं के लिए अलग लाइन जरूरी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि क्या होता है कि
दोनों व्यक्ति ठीक हैं, इंसान है दोनों, लेकिन एक जो है एक गरीब है और एक अमीर है, तो दोनों में क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। ठीक है, दोनों के बीच भेदभाव हो रहा है। कैसे? तो एक जगह गए नौकरी पाने के लिए, तो वहां पर गए तो अमीर वाले को पहले बुला लिया गया और गरीब वाले को बाद में बुलाया गया। तो ये क्या है, भेदभाव है। ठीक है, यानी दोनों के साथ क्या किया गया, अलग अलग व्यवहार किया गया। मान लो अमीर गया तो उसको चाय कॉफी ऑर्डर किया गया, और जो गरीब गया उसके लिए सिर्फ पानी। ठीक है, तो यही है ना भेदभाव, कि अगर आप जा रहे हैं तो आपको अगर चाय कॉफी मिल रही है तो दूसरे बंदे को भी चाय कॉफी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरे को सिर्फ पानी से ही संतुष्ट कर दिया गया, तो वो तो समझेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, भेदभाव हुआ है। क्या हुआ है, भेदभाव। इसके बाद अगर हम देखें तो उल्लंघन। आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट देखा है, ट्रैफिक लाइट कई बार तोड़ दी जाती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ट्रैफिक लाइट ये उल्लंघन हुआ है कानून का, यानी कानून को तोड़ना, जो जबरदस्ती तोड़ा जाता है। ठीक है, खुले रूप से किसी को अपमान करना, और हम कह सकते हैं कि उसने क्या किया है, उल्लंघन किया है। यानी कानून को तोड़ना ही क्या है, उल्लंघन है। किसी भी चीज को के विरुद्ध काम करना क्या है, उल्लंघन है। हम बोल रहे हैं कि आप जो है इस रेखा से दूसरी रेखा तक नहीं जा सकते, यहां से इस तरफ नहीं जा सकते। अगर आप चले जाते हैं जबरदस्ती तो आपने सीमा रेखा का क्या किया है, उल्लंघन किया है। ठीक है, यही है उल्लंघन। यौन प्रताड़ना का क्या मतलब होता है? यौन प्रताड़ना जो होती है, जब जो औरत है उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई उसके साथ शारीरिक हरकतें करता है। ठीक है, जो वो नहीं चाहती है कि वो करे। ठीक है, दूसरा व्यक्ति उसे छुए या कुछ भी करे, ठीक है, वो अगर नहीं चाहती है, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, शारीरिक और मौखिक तौर से, तो वो क्या है, यौन प्रताड़ना है। यानी कि कई बार हम देखते हैं ना कि क्या होता है कि औरत जो है वो जा रही है और कुछ जो है बॉयज क्या है, कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट कर रहे हैं यानी कि वो उसकी इच्छा के विरुद्ध है। ठीक है, वो नहीं चाहती है कि कमेंट करे कोई, लेकिन अगर कर रहे हैं तो वो क्या है, यौन प्रताड़ना है। ठीक है, वो क्या है, यौन प्रताड़ना। तो इसके खिलाफ बहुत सारे प्रोविजंस हैं हमारे, ठीक है, संविधान में और इंडियन जो पैनल है, ठीक है, इंडियन पैनल कोड आईपीसी, जो कि आज क्या बन रखा है, हिंदू एचएन न्याय एचएनएस। ठीक है, हिंदू न्याय संहिता। ठीक है, इसके तहत उन्हें सजा मिलती है यदि कोई औरत के साथ क्या करता है, यौन प्रताड़ना करता है। ठीक है, या पुरुष के साथ भी, तो क्या होता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है एचएनएस के तहत। ठीक है, हिंदू न्याय संहिता के तहत। ठीक है, तो ये सारी जो शब्द हैं, इसका प्रयोग इस चैप्टर में किया गया है। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है, रूढ़िवादी धारणा का मतलब पता लग गया होगा, भेदभाव का मतलब पता लग गया, उल्लंघन का मतलब, और यौन प्रताड़ना का मतलब। ठीक है, तो यही सारी चीज यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अगर इसे लिखना हो इन सबको, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और याद कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है कि ये सारे जो शब्द हैं ये ज़्यादातर जगहों पर आते ही हैं, यूज़ होते हैं। और परंतु अगर इसे इसका मतलब आपको नहीं पता है तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर पढ़ने का। ठीक है, मतलब पता